14 जनवरी के दिन ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के धिनकिया गांव में एक रैली के लिए इकट्ठा हो रहे लोगों पर पुलिस ने बेरहमी से हमला किया। ओडिशा के क्षेत्रीय चैनलों पर महिलाओं, बच्चों और बाकी प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस के मारपीट का वीडियो सामने आने लगा। पहली नज़र में ही ये साफ हो गया कि पुलिस ने ग्रामीणों के प्रदर्शन पर सुनियोजित तरीके से हमला किया है। बाद में पुलिस ने उस इलाके में फ्लैग मार्च किया और पूरे गांव को अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना में अनगिनत ग्रामीण घायल हुए। कई लोग पुलिस के डर से इलाज के लिए क्षेत्र से बाहर भी नहीं निकल सके। उनमें से कुछ के ठिकाने अभी भी ज्ञात नहीं हैं। लापता लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि शायद पुलिस के डर से अभी वे पान के जंगलों के बीच छिपे हुए हैं। जगतसिंहपुर के इसी इलाके में 2005 में दक्षिण कोरिया की स्टील कंपनी पॉस्को ने 52,000 करोड़ के विदेशी निवेश से एक स्टील प्लांट लगाने के लिए ज़मीन अधिग्रहण करना शुरू किया था। पॉस्को के खिलाफ ग्रामीणों ने लंबा आंदोलन चलाया, जिसमें कई बार पुलिस हिंसा और अवैध गिरफ्तारियां भी हुईं। पॉस्को के खिलाफ लड़ाई वन अधिकार अधिनियम 2006 के सहारे लड़ी गई। 12 साल के बाद इस आंदोलन की जीत हुई। 2017 में इस इलाके से पॉस्को को बाहर जाना पड़ा। पॉस्को के बाहर जाने के बाद जून 2017 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक उच्च स्तरीय कमेटी की अध्यक्षता में पॉस्को को आवंटित जमीन JUSL को ट्रांसफ़र कर दी। भूमि अर्जन अधिनियम के तहत पॉस्को द्वारा जबरन ली गई 2700 एकड़ ज़मीन ग्रामीणों को वापस आवंटित की जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। JUSL जिंदल की एक सहायक कंपनी है जो यहाँ 13 मिलियन टन की क्षमता वाला स्टील प्लांट, 900 मेगावाट की क्षमता वाला पावर प्लांट और एक सीमेंट प्लांट बनाने के लिए ज़मीन हड़पने का प्रयास कर रही है। इस जमीन अधिग्रहण के खिलाफ इलाके के ग्रामीण लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच दिसंबर के महीने में आंदोलन में शामिल करीब 11 लोगों के गिरफ्तार होने की सूचना आई। पॉस्को आंदोलन के दौरान ग्रामीणों पर करीब 1000 फर्जी मुकदमे लगाए गए थे। इनमें कई गैर जमानती मुकदमे भी शामिल थे। पुलिस पुराने व नए मुकदमों के आधार पर अभी चल रहे आंदोलन को कुचलना चाह रही है। हम लोग जब भी इस तरह के आंदोलन और ज़मीन अधिग्रहण के मामलों के बारे में सुनते हैं, तब हम अक्सर इसे विकास विरोधी बताकर अपना मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम इन आंदोलनों को नागरिक व मानव अधिकार के चश्मे से भी देखें। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी विकास के नाम पर लोगों की ज़मीन छीनती है, तब क्या सच में ऐसा कोई विकास होता है? क्या स्थानीय लोगों को स्थायी नौकरी, शिक्षा मिल पाती है? अगर नहीं, तो फिर किसके विकास की बात हो रही है? क्या ग्रामीण आदिवासियों को बेदखल करके किसी भी निजी कंपनी को प्राकृतिक संसाधन देना जायज़ है? इस आंदोलन से जुड़े सामाजिक संगठनों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने कुछ सुझाव दिए हैं। उनके सुझाव इस प्रकार हैं। ढिनकिया में पुलिस द्वारा की गई हिंसा की जांच और उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सभी पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती तुरंत वापस ली जानी चाहिए और प्रशासन और पुलिस द्वारा आतंक को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए। प्रशासन को ढिनकिया ग्राम नेतृत्व से संवाद स्थापित करना चाहिए। राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोगों को सभी मामलों को रिकॉर्ड करना चाहिए और उसकी जांच करनी चाहिए। JUSL का विरोध करने वाले सभी कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुए मुकदमे को वापस लिया जाना चाहिए। ओडिशा सरकार द्वारा अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण तरीके से धरने प्रदर्शन की आज़ादी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस प्रोजेक्ट से प्रभावित इलाकों में ग्राम सभा को पर्याप्त सूचना के साथ रेवेन्यू प्लान बनाने, विचार विमर्श करने और निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। ग्राम सभा के अधिकार को किसी भी तरह से नहीं छीना जाना चाहिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा एक स्वतंत्र बहुपक्षीय टीम बनाकर JUSL प्रोजेक्ट की दोबारा से जांच की जानी चाहिए।